वीडियो की शुरुआत में हमें कहानी के एमसे दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के अंदर होता है और अपने एमसे के सामने एक लकड़ी की गुफा होती है और गुफा को साइड में रखते हुए वो लड़की सीधे एमसे से चिपक जाती है और कहती मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। एक पल के लिए अपना एमसे साइड कुछ भी सोच नहीं पाता आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब कुछ कैसे हुआ, ये जानने के लिए मैं पास्ट में जाना पड़ेगा। साइची एक मोटा सा लड़का जिसके स्कूल में उतनी इज्जत है जितनी की मेरी घर में होती है। एक दिन क्लास के सारे बच्चों को गॉड की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो बच्चों तुम सभी को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट किया जाने वाला है हीरो के तौर पर, ताकि तुम सभी मिलकर डीमन किंग को खत्म कर सको। और फिर सारे बच्चे टेलीपोर्ट हो जाते हैं पर अपने साइची की किस्मत तो गधे जैसी होती है। वो एक जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और 4-5 दिन तक वो बिल्कुल भूखा रहता है। और साइची सोचता है क्यों ना मैं कीड़ों को खा लूँ भूख को मिटाने के लिए, पर साइची ऐसा भी नहीं कर पाता। और तभी उसे एक फल मिलता है। साइची का सिस्टम बताता है ये फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है और साइची उस फल को खा लेता है। लेकिन खाने के बाद साइची को कुछ भी अजीब फील नहीं होता। थोड़े समय के बाद साइची को बंदर दिखते हैं जिनके पास पोशन और फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन होते हैं। साइची दोनों ही चीज़ों को चुरा लेता है। और दूसरी तरफ साइची के क्लासमेट एक बड़े से किंगडम के अंदर टेलीपोर्ट हुए थे और वहाँ पर उन्हें अच्छे से जानकारी दी जाती है और साइची सर्वाइव करने के लिए खाने की चीज़ें ढूंढने लगता है। और उसी टाइम पर वो बंदर साइची को ढूंढ लेता है और साइची की इस बार किस्मत अच्छी होती है। अचानक वो बंदर अपने आप ही मर जाता है और साइची को इसके बदले कई सारे अलग अलग आइटम मिलते हैं। अचानक साइची की बॉडी के अंदर दर्द होने लगता है और साइची की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। साइची खुद भी समझ नहीं पाता आखिर ये कैसे हुआ और सिस्टम बताता है तुम्हारी एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब तुम बस एक ही फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खा सकते हो। और फिर 5 महीने बीत जाते हैं। साइची का सामना एक वुल्फ से हो जाता है जिसे कि साइची बड़ी आसानी से ख़त्म कर देता है। लेकिन हमेशा की तरह साइची का किस्मत ही काफ़ी ख़राब होता है। उसका सामना फिर एक गोरिल्ला से हो जाता है जो कि काफ़ी ताकतवर होती है। साइची उस फीमेल गोरिल्ला के साथ फाइट करता है पर वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। पर साइची की ताकत को देखकर वो फीमेल गोरिल्ला इम्प्रेस हो जाती है और बताती है मेरा नाम सारिया है और तुम तो काफ़ी ताकतवर हो। साइची सारिया को हराने के लिए पहली बार मैजिक इस्तेमाल करने लगता है पर साइची को तो मैजिक ही नहीं आता। सारिया साइची के ऊपर धड़ाधड़ मुक्के बरसाती है और एक आखिरी मुक्का साइची को पड़ने वाला था लेकिन सारिया रुक जाती है और कहती है लड़के तुम तो काफ़ी ताकतवर हो, मुझे तुम पसंद आ गई, आई लव यू। और ये कहकर साइची को वहाँ से ले जाने लगती है और बेचारा साइची रोता ही रह जाता है, इससे अच्छा तो मुझे मार देती। वो दोनों सारिया के घर पर पहुँच जाते हैं और सारिया अपने हस्बैंड को काफ़ी अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। और फिर वो साइची को बताती है मैंने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए बहुत सारे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को इकट्ठा किया था लेकिन वो सारे के सारे किसी फड़वे ने चुरा लिए। एक बार वो बंदा मुझे हाथ लग जाए उसे तो मैं जान से ख़त्म कर दूंगी। और फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को चुराने वाला तो अपना साइची होता है। वो काफ़ी डर जाता है और सारा सच बक देता है लेकिन सारिया उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि अब से साइची सारिया का हस्बैंड है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें बाकी सारे क्लासमेट दिखाए जाते हैं जो कि ट्रेनिंग में लगे हुए थे किंगडम के अंदर। इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों के ऊपर चिल्लाता है तुम सभी अच्छे से ट्रेनिंग करो। और फिर सीन चेंज होता है, साइची मौका देकर भाग जाता है और फुल स्पीड के साथ सारिया उसका पीछा करती है। साइची भागते भागते एक गुफा के अंदर घुस जाता है और वो कोई गुफा नहीं होती बल्कि एक डेंजर होता है। साइची दरवाज़ा खोलता है और सामने एक कुर्सी के ऊपर स्केलेटन बैठा होता है जिसके चारों तरफ से काफ़ी सारा ऑरा निकल रहा था। स्केलेटन का लेवल 1500 होता है और वो अचानक साइची के ऊपर हमला कर देता है लेकिन तभी सारिया आकर साइची को बचा लेती है और सारिया को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। साइची समझ नहीं पाता आखिर सारिया ने उसके लिए इतना सब कुछ कैसे कर दिया। साइची पूछता है तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया और सारिया का सिंपल सा जवाब होता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। साइची को वो सारे पल याद आने लगते हैं जो कि उसने सारिया के साथ बिताए थे और साइची काफ़ी गुस्सा हो जाता है और स्केलेटन के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करने लगता है। सारिया की बॉडी चमकने लगती है और साइची स्केलेटन को हराने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है पर उससे भी कुछ नहीं होता। और फिर वो अपनी तलवार से फाइनली स्केलेटन को ख़त्म कर देता है और मरने से पहले स्केलेटन कहता है शुक्रिया तुमने मुझे मार दिया। और फिर वो स्केलेटन गायब हो जाता है और साइची सारिया के पास होता है और मरने से पहले सारिया की एक इच्छा होती है, उस इच्छा को साइची पूरा कर देता है। अचानक सारिया की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी रोशनी निकलने लगती है और सारिया एक लड़की बन जाती है और सीधे साइची से चिपक जाती है। और यही वो सीन है जो कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। साइची को अब समझ में आ जाता है ये तो असल में सारिया है और वहाँ पर दोनों को स्केलेटन के बारे में पता चलता है। स्केलेटन का नाम असल में जेनोस होता है और 1500 सालों पहले जेनोस एक ग्रेट वॉरियर था
जेनोस की ताकत काफी ज्यादा थी, इसी वजह से उसे धोखा मिला। लेकिन जेनोस की इकलौती मेट थी जो कि उसके काफी करीब थी, पर जेनोस अपनी मेट को भी नहीं बचा पाया और वो मारी गई। उसके बाद जेनोस एक स्केलेटन में बदल गया और ऐसे दुख भरी कहानी के बारे में पता चलने के बाद सारिया वहां पर रोने लगती है। साइची का सिस्टम बताता है फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की वजह से तुम्हारा फाइनल एवोल्यूशन होने वाला है और साइची की बॉडी दोबारा से बदल जाती है। अचानक उनके सामने डेंजन का एडमिनिस्ट्रेटर आता है और वह साइची को दो चीजें देता है जिससे कि वो दोनों फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को कल्टीवेट कर सकते हैं। साइची और सारिया को तोहफे में एक हेलमेट और कपड़े भी मिलते हैं। उसके बाद वो दोनों पास ही के टाउन में जाने लगते हैं, पर रास्ते में उनका सामना एक प्यारे से स्लाइम के साथ हो जाता है और साइची उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है, पर वो अटैक भी काफी ताकतवर होता है। फिर वहाँ पर कुछ आइटम ड्रॉप होते हैं और साइची को डेंजन एडमिनिस्ट्रेटर का एक लेटर भी मिलता है। उसके बाद वो दोनों पास ही के टाउन में पहुंच जाते हैं और गेट कीपर हैरान होता है क्योंकि सारिया और साइची के पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं होता। फिर वो दोनों गिल्ड में पहुंच जाते हैं और साइची झांक कर देखता है। अंदर के नज़ारे को देखकर साइची की 4 से 64 हो जाती है। पीछे से एक अजीब सा बंदा आता है और यही अजीब सा बंदा गिल्ड का मास्टर है और साइची कहता है हमें गिल्ड को ज्वाइन करना है और फिर वो तीनों गिल्ड के अंदर घुस जाते हैं और 3 अजीब से बंदे आकर साइची को अपने साथ ले जाने लगते हैं और साइची सारिया से कहता है सारिया तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और फिर वो 2-3 बंदे साइची को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। पहले तो बॉस अजीब से इशारे देता है और फिर अपने कपड़ों को बदल लेता है। इसे तो कपड़े भी नहीं कहना चाहिए। ओके ब्रदर, तुम्हें ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दर्द होगा। और ये सुनते ही बेचारा साइची इतना घबरा जाता है, वो एक ही झटके में वहां से 9-2-11 हो जाता है और गिल्ड में आ जाता है। एक आर्थोरिया नाम की काफी ताकतवर एडवेंचर होती है और इस एडवेंचर को देखकर अपने साइची का रिएक्शन तो देखो। और आर्थोरिया ही सारिया और साइची का टेस्ट लेगी। उसके बाद वो तीनों ही चर्च में जाते हैं बच्चों को देखने के लिए और सारे बच्चों से काफी अच्छे से बात करती है। उसके बाद वो तीनों दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। रास्ते में एक बच्चा खेलते हुए गिर जाता है। आर्थोरिया उसे उठाते हैं। उसके बाद वो तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही साइची बिल्डिंग को छूता है, बिल्डिंग का सारा मलबा उसके ऊपर गिर जाता है। आर्थोरिया को लगता है कि ये लड़का यहीं पर निपट गया और वो काफी घबरा जाती है क्योंकि बचपन से ही आर्थोरिया काफी ताकतवर है और जो भी आर्थोरिया के फ्रेंड बने हैं वो सारे के सारे मारे गए हैं क्योंकि वो लोग कमजोर थे। और फिर सीन चेंज होता है। हमें साइची के बाकी क्लासमेट दिखाए जाते हैं जो कि ट्रेनिंग में लगे हुए थे। इंस्ट्रक्टर एक दूसरे वॉरियर से बातें कर रहा था। ये बच्चे तो काफी कमजोर है, अगर असली वॉर शुरू हो गए तो ये लोग काफी आसानी से मारे जाएंगे। भला ये बच्चे डीमन किंग को कैसे हराएंगे। और अब सीन अपने साइची की तरफ आता है। साइची का अगला काम होता है एक कुत्ते को टहलाने के लिए जाना, पर वो कुत्ता नहीं होता बल्कि एक बड़ा सा वुल्फ होता है। और फिर शाम को गिल्ड मास्टर अपने खजाने से काफी सारा पैसा निकलता है और साइची को दे देता है। अब सारिया और साइची को रहने के लिए एक जगह चाहिए। आर्थोरिया बोलती है अगर तुम दोनों चाहो तो फिर मेरे साथ रह सकते हो। और ये बात सुनते ही गिल्ड मास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि ये चमत्कार पहली बार हुआ है कि आर्थोरिया किसी को अपने साथ रखना चाहती है। अगले दिन साइची और सारिया का असली वाला टेस्ट होता है जिसमें अगर दोनों पास हो गए तो फिर गिल्ड के ऑफिशियल एडवेंचर बन जाएंगे। साइची सीधे से निकल जाता है। सारिया और साइची को थोड़ी से हर्ब्स को ढूंढ के लाना है। ये काम काफी आसान होता है और सारिया काम कंप्लीट कर लेती है, लेकिन साइची नहीं कर पाता। वो रेयर मशरूम को ढूंढ के ले आता है और फिर वो दोबारा जंगल के अंदर खो जाता है और वहाँ पर साइची को 3 डीमन दिखते हैं और ये तीनों ही डीमन 1 नंबर की चोमो होते हैं। ये तीनों आसपास यहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्पेल्स बिछा रहे हैं ताकि इंसान फंसकर टेलीपोर्ट हो जाए। साइची भोला भाला लड़का बनकर जाता है। हे गाइस, तुम लोगों ने क्या आसपास हब देखी है? लेकिन तीनों डीमन को लगता है जैसे कि साइची ने सारी की सारी बात सुन ली और ये तीनों डीमन साइची को निपटाने के बारे में सोचते हैं, पर साइची की ताकत को देखकर वो लोग बाय बाय टाटा सी यू करके वहां से निकल लेते हैं। और फिर शाम हो जाते ही साइची मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाता, फिर भी आर्थोरिया उसे पास कर देती है। और दूसरी तरफ वो तीनों डीमन अपनी कैप्टन लिया के पास होते हैं और वो तीनों डीमन बताते हैं हमने जो ट्रैप बिछाई है अगर उसमें कोई इंसान फंस गया तो वो सीधे ब्लैक ड्रैगन गॉड के डेंजर में टेलीपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आर्थोरिया सारिया और साइची से पूछती है आखिर तुम दोनों का वेपन क्या है। और सारिया का वेपन तो पंचिस होता है और साइची का वेपन तलवार होती है और सामने जो स्लाइम होता है वो अचानक गायब हो जाता है और आर्थोरिया समझ जाती है आसपास की जगह में ट्रैप बिछे हुए हैं। आर्थोरिया गलती से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और वो तीनों ही ब्लैक ड्रैगन गॉड के डेंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहां पर भी आर्थोरिया एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देती है जिस वजह से आर्थोरिया सारिया और साइची से अलग हो जाती है। लेकिन पहले ही आर्थोरिया ने साइची को व्हाइट स्टोन दे दिया होता है। ये व्हाइट स्टोन आर्थोरिया की तरफ इशारा करेगा
अगर ये लाल हो गया इसका मतलब आर्थोरिया खतरे में है। थोड़े समय के बाद आर्थोरिया का सामना एक मम्मी से हो जाता है और वो काफी ताकतवर होती है, पर जैसे तैसे आर्थोरिया जीत जाती है। और दूसरी तरफ सारिया और साइची एक अजीब से एरिया के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर एक चेस्ट होती है और उस चेस्ट के हाथ और पैर होते हैं। साइची उसे एक ही रैप्ट में हरा देता है और अंदर से उन्हें एक बुक मिलती है। किताब के अंदर चेस्ट की दुख भरी कहानी होती है। काफी समय पहले हर कोई चेस्ट को पसंद करता था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन हुए लोगों ने चेस्ट को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस वजह से चेस्ट के हाथ और पैर आ गए, लेकिन लोगों ने उसे मॉन्स्टर समझकर उसे भगा दिया। और ऐसे दुख भरी कहानी सुनने के बाद अपने साइची का रिएक्शन होता है। वहाँ क्या ही दुख भरी कहानी थी, मैं तो इमोशनल हो गया। और फिर सीन चेंज होता है, हमें आर्थोरिया दिखाई जाती है जो कि भटकते भटकते ब्लैक ड्रैगन गॉड के सामने आ जाती है। उसका ऑरा काफी खतरनाक होता है। आर्थोरिया घबरा जाती है, लेकिन उसके पास फाइट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। वो उसके ऊपर हमला करती है पर कुछ भी नहीं होता। आर्थोरिया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। वो अपनी स्पेशल एबिलिटी क्लाइमेटी बर्जर का इस्तेमाल करने लगती है, पर ऐसी ताकत से भी वो ड्रैगन गॉड को तो नहीं हरा सकती ना, वो मरने ही वाली होती है। लेकिन सही समय पर साइची और सारिया आकर उसे बचा लेते हैं। साइची ने पासे की दीवार को तोड़ दिया था, इस वजह से साइची यहाँ पर आ गया। आर्थोरिया की ऐसे हालत को देखकर साइची को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी दोनों तलवारों को निकाल लेता है। ड्रैगन गॉड साइची के ऊपर फायर अटैक करता है, पर साइची उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ड्रैगन गॉड उसे पकड़कर दीवार के ऊपर दे मारता है। साइची के पास काफी सारी एडवांस एबिलिटी होती है, उनका इस्तेमाल करते हुए फाइनली साइची उस ड्रैगन गॉड को हरा देता है। और ड्रैगन गॉड के मरने के बाद वहां पर काफी सारे आइटम ड्रॉप होते हैं और बुक के अंदर ब्लैक ड्रैगन गॉड की कहानी होती है। साइची उसे पढ़ने लगता है। काफी समय पहले ब्लैक ड्रैगन गॉड ह्यूमन लैंड का गार्डियन था और वह हर किसी की मदद करता वेपन्स बनाने में, लेकिन कुछ इंसानों ने ब्लैक ड्रैगन गॉड की पावर को हासिल करने के लिए उसके ऊपर हमला किया। ये सब कुछ देखते हुए डीमन लॉर्ड ने ब्लैक ड्रैगन गॉड की मदद की और फिर ब्लैक ड्रैगन गॉड डंजन के अंदर बंद गया और सीन प्रेजेंट में आता है। ये कहानी पढ़ने के बाद साइची तो रोने लगता है और फिर साइची सोचता है यहाँ पर वो अजीब सी शिप तो नहीं आई। और तभी लेटर के अंदर से वो शिप निकलती है और कहते हैं मुझे पता है तुमने मुझे काफी ज्यादा मिस किया होगा, लेकिन फिलहाल मैं वैकेशन पे हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता और तुमने डेंजन को क्लियर कर दिया। साफ बात मैं बस यही कह सकता हूँ। उसके बाद वो तीनों डेंजन से बाहर आ जाते हैं और जब आर्थोरिया को होश आता है वो फड़फड़ाने लगती है क्योंकि वो साइची की गोद में होती है। और फिर वो बताते हैं मेरा लक माइनस में है, इस वजह से जो भी मेरे साथ रहता उनके साथ गलत होता और इसी वजह से बचपन से मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। उसके बाद वो तीनों गिल्ड में आ जाते हैं और अपना गिल्ड मास्टर तो डोले शोले बनाने में लगा हुआ था। और फिर सीन चेंज होता है, हमें वही तीनों चोमू डीमन दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पर होते हैं। और लिया को हाल ही में पता चला होता है किसी पर्सन ने ब्लैक ड्रैगन गॉड को हरा दिया है और वो काफ़ी परेशान होती है और वो समझ जाती है जिस भी पर्सन ने ब्लैक ड्रैगन गॉड को हराया होगा वो काफ़ी ताकतवर होगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें साइची दिखाया जाता है जो कि आर्थोरिया को ही ढूंढ रहा था। उसी के दौरान वो वुल्फ ओनर एड्रीना से मिल जाता है। एड्रीना साइची से रिक्वेस्ट करती है तुम जितना हो सको आर्थोरिया के करीब होने की कोशिश करना। और फिर शाम हो जाती है। फाइनली साइची आर्थोरिया को ढूंढ लेता है। आर्थोरिया मलबे के पास बैठी होती है और वो काफ़ी परेशान थी अपने बैड लक की वजह से। और अपना ठरकी साइची तो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। अरे वाह ये स्मेल तो कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और फिर साइची आर्थोरिया को एक रिंग देता है जिसे पहनने के बाद आर्थोरिया का बैड लक में बदल जाएगा। आर्थोरिया काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है क्योंकि इस सिटी के अंदर रिंग देने का मतलब कुछ और ही होता है। अगले दिन आर्थोरिया हर समय साइची को इग्नोर करना शुरू कर देती है और साइची बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। वो गिल्ड के अंदर जाता है ताकि पता लगा सके उसके बाकी सारे क्लासमेट कहाँ पर होंगे, लेकिन गिल्ड मास्टर तो उसे कोई भी ढंग की जानकारी नहीं देता। गिल्ड मास्टर अपने खजाने के अंदर से एक मैप निकालता है जो कि लाइब्रेरी का होता है। साइची को लाइब्रेरी के अंदर हीरो समनिंग के बारे में कोई जानकारी मिल जाए और फिर साइची सीधे लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। सीन चेंज होता है, हमें किंगडम के किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान था क्योंकि हीरोज काफ़ी कमज़ोर है और किंग का सलाहकार उसे एक सलाह देता है हमें सभी हीरोज को बारबाटोर मैजिक अकेडमी भेज देना चाहिए, वहाँ पर वो लोग ताकतवर हो जाएंगे। किंग को ये वाला आइडिया काफ़ी पसंद आता है और सिन आर्थोरिया की तरफ जाता है। आर्थोरिया साइची की वजह से काफ़ी परेशान थी और साइची लाइब्रेरी के अंदर होता है और वो कई सारी मैजिक बुक को पढ़ने लगता है। साइची के सिस्टम की वजह से वो सारे के सारे मैजिक साइची के सिस्टम में आ जाते हैं और सारे चर्च के अंदर होती है। बाकी सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ साइची को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है और तभी उसे अच्छे से खुशबू आती है
और वह कैफे के पास जाकर रुकता है। साइची कहता है अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो पिछली बार जो मेरे साथ हुआ था कुछ वैसा ना हो जाए। साइची हिम्मत करके दरवाजे को खोलता है और उसे अंदर कुछ भी अजीब देखने के लिए नहीं मिलता। फिर वो टेस्टी टेस्टी खाना खाने लगता है। बगल में एक बंदा बैठा होता है, वो साइची के साथ बातें करने लगता है और दूसरी तरफ आर्तोरिया और एड्रीना एक साथ होते हैं। एड्रीना आर्तोरिया को बताती है तुम साइची के लव में पड़ चुके हो, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आर्तोरिया ये मानने से ही मना कर देती है। और कैफे के अंदर साइची को पास में बैठे हुए एडवेंचर से पता चलता है यहाँ पर रिंग देने का मतलब सीधा सा प्रपोजल होता है। अगर कोई पर्सन रिंग देकर ये बोलता है ये मैंने गलती से दे दिया तो फिर उसके साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी या तो उससे भी बुरा उसका हथियार काट दिया जाएगा। और ये सब कुछ पता चलने के बाद बेचारा साइची तो काफी डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और साइची सीधे से वहां से निकल जाता है और आर्तोरिया को ढूंढने लगता है। थोड़े समय के बाद उसे आर्तोरिया मिल जाती है और साइची आर्तोरिया से भीख मांगने वाला था। आर्तोरिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें रिंग दे दी। मुझे रिंग का असली मतलब नहीं पता था। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आर्तोरिया उसे एक्सेप्ट कर लेती है। एक सेकंड के लिए साइची की बॉडी हिल नहीं पाती और बिल्कुल एंड वक्त पर वहां पर सारिया आ जाती है। साइची काफी ज्यादा डर जाता है, उसकी 4 से 64 हो जाती है। लेकिन सारिया बोलती है तुम आर्तोरिया को एक्सेप्ट कर सकते हो। और ये सुनते ही साइची की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। साइची मनी मन कहता है अब मुझे अपने हथियार को दाव पर नहीं लगाना पड़ेगा। अचानक कहीं से वहां पर गिल्ड मास्टर टपक जाता है और शुभकामनाएं देता है। एक एक करके वहां पर कई सारे लोग आ जाते हैं और साइची सोचता है ये सारे भड़वे बिन बुलाए यहाँ पर कैसे आ गए, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन गिल्ड मास्टर साइची को बताता है गिल्ड के अंदर हर एक एडवेंचर के पास एक हॉर्स है और तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास भी एक हॉर्स होना चाहिए। और फिर गिल्ड मास्टर अपने खजाने के अंदर से एक एड्रेस निकालता है और कहता है साइची तुम्हें इस एड्रेस पर जाना है और एक घोड़े को खरीदना है। अगले दिन में साइची उस पत्ते पर पहुंच जाता है और वहां पर एक हॉर्स की दुकान होती है और मालिक को लगता है जैसे कि साइची कच्चा घोड़ा खरीदना चाहता है ताकि वो रॉयल कप में हिस्सा ले सके। रॉयल कप एक कंपटीशन है जिसमें कि जीतने पर काफी अच्छा प्राइज मिलता है। ओनर साइची को कई सारे अलग अलग घोड़ों की वैरायटी दिखाता है लेकिन साइची को कोई भी पसंद नहीं आता और ओनर उसे एक स्पेशल वैरायटी दिखाता है जिन्हें कि डियर घोड़े कहा जाता है। और ये काफी ताकतवर होते हैं लेकिन इनका दिमाग तो गधों से भी ज्यादा कम होता है। कभी कभार तो ये घोड़े सांस लेना ही भूल जाता है और वहीं पर निपट जाते हैं। ओनर साइची को एक घोड़ा दिखाता है जो काफी ताकतवर है लेकिन ये वाला घोड़ा इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। घोड़ा ओनर की दबाकर धुलाई करता है और साइची खड़ा होकर नज़ारे के मजे लेता है। साइची के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे कि वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है। वो घोड़े से बात करता है और साइची को पता चलता है ये घोड़ा फीमेल है। घोड़ा साइची के ऊपर हमला करता है और वो काफी ताकतवर होता है। साइची डिसाइड कर लेता है वो इसे ही अपना घोड़ा बनाएगा और साइची की ताकत को देखने के बाद ये घोड़ा साइची का घोड़ा बनने के लिए मान जाता है और घोड़ा अपना नाम लुलू बताता है। उसके बाद साइची और लुलू वहां से जाने लगते हैं। लुलू को काफी ज्यादा भूख लगी थी, वो दोनों काफी सारा डिलीशियस खाना खाते हैं और तभी साइची की नजर एक लड़की की तरफ जाती है जो कि काफी अच्छी पेंटिंग बना लेती है। उसका फ्रेंड इससे कहता है तुम काफी अच्छी पेंटिंग बना लेती हो, रॉयल कप में जो पेंटिंग कंपटीशन होगा उसमें हिस्सा ले लो, तुम जरूर जीतोगी। साइची इस लड़की को पहले से ही जानता है। साइची कहता है अगर मैं घोड़ों की रेस में जीत जाता हूँ तो फिर क्या तुम कंपटीशन में हिस्सा लोगी। लड़की इसके लिए मान जाती है लेकिन रेस को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। रेस के अंदर हर कोई किसी भी तरह के वेपन का इस्तेमाल कर सकता है और अगले दिन में रेस शुरू होने वाली होती है। अनाउंसर अनाउंस करती है जो भी सेकंड आएगा उसमें उसे एक वेलकरी की फोटो मिलेगी। और ये सुनते ही लुलू और साइची शॉक्ड। अनाउंसर बताते जो भी फर्स्ट आएगा वो एक दिन वेलकरीज के साथ बिता सकता है और ऑडियंस पूरी पागल हो जाती है। लुलू को बस 5वां प्राइज चाहिए जिसमें कि तंबोली मिलेगा। तंबोली बेसिकली एक मछली का नाम है और वो मछली लुलू को काफी ज्यादा पसंद है। और फिर थोड़े समय के बाद रेस शुरू हो जाती है और जैसे ही रेस शुरू होती है कुछ डियर हॉर्सेस फुल स्पीड में भगवान के पास पहुंच जाते हैं और लुलू बिल्कुल एक मरेल घोड़ी की तरह आगे बढ़ने लगती है क्योंकि उसने पहले खाना नहीं खाया था ताकि वो तंबोली मछली को खा सके। साइची अपने बैग के अंदर से फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन निकालता है और उसे लुलू को दे देता है। एक पार्टी से पेट कई सारे वुल को समन करती है, उनमें से एक ए लेवल का मॉन्स्टर होता है। उसे देखकर तो अनाउंसर की भी 64 हो जाती है। लुलू साइची को लेकर फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगती है और जनता पूरी पागल हो जाती है। साइची को देखकर लुलू सिर्फ एक हमला करती है और ए लेवल के मॉन्स्टर की भी हालत खराब कर देती है। उसके बाद लुलू साइची के साथ जीत जाती है। जीतने के बावजूद भी लुलू फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि उसे 5वां प्राइज चाहिए था तंबोली मछली। और साइची उसे समझाता है दुनिया के अंदर काफी सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं
जो कि तुम खा सकती हो अगर मेरे साथ रहो तो। लूलू एकदम से खुश हो जाती है और वो सीधे साइंची से चिपक जाती है। अचानक लूलू की बॉडी के अंदर से रोशनी निकलती है और वो एक लकड़ी में बदल जाती है। बिल्कुल उसी टाइम पर वहाँ पर सारिया और आर्तोरिया आ जाते हैं। साइंची को आर्तोरिया का जोरदार मुक्का पड़ता है और फिर साइंची समझाने लगता है मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। और तभी उसके दिमाग में आता है लूलू ने तो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन कहा था, शायद उसी की वजह से ऐसा हुआ होगा। सारिया आर्तोरिया को बताती ये बिल्कुल सच है, मैं भी एक फीमेल गोरिल्ला हूँ। और फिर थोड़े समय के बाद वहाँ पर दो वेलकरीज आती है और साइंची को पकड़कर ले जाने लगती है। और साइंची तो चिल्लाता ही रह जाता है मैं बे क्यों ना हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें डीमन किंग का कासल दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे डिवीजन के कैप्टन इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि मीटिंग होने वाली होती है। डीमन किंग की डॉटर जिसका नाम लिटिया होती है वो मीटिंग को शुरू कर देती है और बताती मैं चाहती हूँ इंसानों और डीमंस के बीच एक अलायंस बन जाए। थर्ड डिवीजन की कैप्टन लिया बताती है एक इंसान जिसका नाम साइची है उसने ब्लैक ड्रैगन गॉड को हरा दिया है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। ये वाला बुढ़ा डीमन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंसान और डीमंस के बीच चैलेंज बने और वो जाते हुए कहता है इस फैसले पर तुम लोग जरूर पछताओगे। और फिर सीन चेंज होता है, वो दोनों वेलकरी साइची को किंगडम ले जाती है जहाँ पर बाकी सारी वेलकरी से और यहाँ पर अब साइची एक दिन बिता सकता है। वहाँ पर वेलकरीज के कैप्टन लुइस बाकी वेलकरीज के साथ शॉर्ट ट्रेनिंग करती है लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता। और जैसे ही कैप्टन किर्जर साइची की तरफ जाती है वो साइची को चैलेंज करती है एक फ्रेंडली फाइट के लिए और साइची भी इसके लिए मान जाता है और फिर वो दोनों शॉर्ट फाइट करने लगते हैं। वेलकरी काफी ताकतवर होती है, लुइस के अटैक काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। साइची उसे अच्छे से देख भी नहीं पाता लेकिन साइची उसे हरा देता है और जिंदगी में पहली बार लुइस किसी से हारी होती है। इस वजह से बाकी सारी वेलकरीज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और दूसरी तरफ हमें किंगडम का किंग दिखाया जाता है और वहीं पर एक असैसिन छुपी होती है ताकि वो किंग को मार सके। लुइस साइची से काफी इंप्रेस हो जाती है क्योंकि साइची काफी ज्यादा ताकतवर है और बचपन से ही लुइस काफी ताकतवर थी, इस वजह से वो बिल्कुल अकेली थी। कोई भी लुइस से फाइट नहीं करता चोट लगने के डर से। लेकिन अब लुइस को साइची मिल चुका है जो कि उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और तभी मीट आकर खबर देते हैं किंग के ऊपर एक असैसिन ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर लुइस साइची को वहां से जाने के लिए कहती है। साइची वहां से जाने के बजाय अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो काफी जल्दी पता लगा लेता है आखिर किसने अटैक किया है। वो असैसिन के पास पहुंच जाता है। असैसिन 8 साल के एक छोटे से बच्चे होते हैं, इसका नाम ओलिगा है और साइची ओलिगा को पकड़ लेता है। वहां पर लुइस और बाकी सारी वेलकरीज भी आती है और वेलकरीज बताती है अब किंग कभी भी उठने नहीं वाले क्योंकि इस छोटे से बच्चे ने किंग को एक डैगर से मारा है जिससे कि किंग को कर्ज लग गया है और वो इटर्नल स्लीप में चले गए हैं। और फिर साइची किंग के पास जाता है और देखकर ही साइची एकदम से हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही बंदा है जिससे कि साइची कैफे के अंदर मिला था। लुइस साइची से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज अगर हो सके अगर तुम ठीक कर सकते हो तो किंग को ठीक कर दो। अपने साइची को तो ये भी नहीं पता होता आखिर ये कर्ज क्या होता है लेकिन वो किंग को ठीक करने की कोशिश करता है और बार बार गेट बेटर कहता है। साइची के सिस्टम की वजह से एक नई स्किल क्रिएट हो जाती है और किंग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और किंग भी साइची को पहचान जाता है ये तो कैफे वाला लड़का है। किंग साइची से कहता है तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें एक अच्छा तोहफा दूंगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें पड़ोसी किंगडम का सीन दिखाया जाता है और ये वही किंगडम है जिसके अंदर बाकी सारी हीरोज समन हुए साइची के क्लासमेट। और किंग के सामने एक वॉरियर होता है, इस वॉरियर का नाम जाकिया है। किंग जाकिया को बताता है मैंने बाकी सारे स्टूडेंट को बार्बाटोर अकेडमी भेज दिया है, वहाँ पर वो लोग अच्छे से ताकतवर हो जाएंगे और सारे के सारे बच्चे बार्बाटोर मैजिक अकेडमी के अंदर होते हैं। दूसरी तरफ अपना साइची किंग के साथ बाथ हाउस के अंदर होता है और बगल में बाकी सारी वेलकरीज बाथ हाउस के अंदर नहा रही थी और लूलू सारिया और आर्तोरिया भी बाथ हाउस के अंदर होते हैं, मतलब अपने होटल के बाथ हाउस के अंदर। और आर्तोरिया को डर होता है कहीं साइची को एक वेलकरी फंसा ना ले। और फिर सेन पड़ोसी किंगडम में जाता है, किंग के ऊपर अचानक हमला हो जाता है लेकिन जाकिया उस अटैक को रोक देता है और वहां से निकल जाता है ताकि अटैकर को ढूंढ सके। उसके जाने के बाद सलाहकार किंग से कहता है पड़ोसी किंगडम विमबर्ग का किंग रान से डीमन के साथ अलायंस बनाना चाहता है लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, उसका हमें कुछ करना पड़ेगा। और किंग सलाहकार को बताता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने एक असैसिन को मारने के लिए भेजा है जो कि 8 साल के है लेकिन काफी ताकतवर। और दूसरी तरफ साइची की तीनों लड़कियां किंगडम पहुंच जाती है साइची को ढूंढते साइची से मिलने के लिए और वहां पर लुइस दौड़ते हुए साइची के पास आने लगती है। आर्तोरिया साइची की दबाकर पिटाई करने वाले थे लेकिन तभी साइची कहता है रुको रुको, वो बस वेलकरीज की कैप्टन है और हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं। तीनों लड़कियां साइची को अजीब सा परिचय देने लगती है, मैं साइची की वाइफ हूँ
और मैं साइची की जेब हूँ। और रही मेरी बात, मैं मास्टर साइची की एक लॉयल सर्वेंट हूँ जो कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद साइची मनी मन कहने लगता है, इन तीनों ने तो मेरी रेप्यूटेशन की ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद लोर्ना नाम की वेलकरी ओलिगा को टॉर्चर करने लगती है ताकि वो बताती वो आखिर किसके लिए काम करती है, लेकिन ओलिगा कुछ भी नहीं बताती। लोर्ना ओलिगा के सामने टेस्टी टेस्टी खाना खाने लगती ताकि ओलिगा को भी भूख लगे, पर ओलिगा के गले के अंदर एक कॉलर होता है। इसी कॉलर की वजह से ओलिगा कुछ भी नहीं बता सकती। साइची अपने मैजिक से कॉलर को हटाने की कोशिश करता है और फिर सीन चेंज होता है। हमें किंग दिखाया जाता है। ये वाला किंग जिस किंगडम के ऊपर राज करता है उसका नाम काइजर एम्पायर है। और किंग को खबर मिल चुकी होती है ओलिगा पकड़ा जा चुकी है। और सलाहकार कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके गले के ऊपर कॉलर बंधा हुआ है जिससे कि वो कुछ भी बता नहीं सकती। शाम को जाकिया ट्रेनिंग कर रहा था और वो उसी पर्सन के बारे में सोचने लगता है जिसने किंग के ऊपर हमला किया था। और फिर सीन पास्ट में जाता है। जाकिया उसी पर्सन के सामने होता है जिसने किंग के ऊपर अटैक किया था। इसका नाम सेन है। और सेन कहता है मैं किंग से बदला लेना चाहता हूँ, उसने जो किया उसकी वजह से। काफी समय पहले एक डीमन थी जो कि इस किंगडम में रहती थी। वो बस नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को बिताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही किंग को इसके बारे में पता चला, किंग के सोल्जर्स ने उस डीमन को खत्म कर दिया। और फिर सेन जाकिया के ऊपर अटैक करता है, पर जाकिया सारी की सारी तीरों को काट देता है। और सेन जाते हुए कहता है अगली बार मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। सेन प्रेजेंट में आता है। जाकिया एक पेड़ को काट देता है और फिर सेन साइची की तरफ जाता है। साइची बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कॉलर को हटाने के लिए, लेकिन वो कॉलर को नहीं हटा पाता। और तभी सेन को याद आता है ओह हाँ, मैं तो मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ। साइची एक नए तरीके का मैजिक बनाता है जिससे कि कॉलर हट जाता है। और जैसे ही कॉलर हटता है ओलिगा बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है। वहीं पर लोर्ना दबाकर खाना खाने में बिजी होती है और फिर ओलिगा अपने पास्ट के बारे में बताती है। उसके पूरे खानदान और बहुत सारे डेमी ह्यूमन को बचपन में ही पकड़ लिया गया काइजर एम्पायर ने, और बचपन से ही उन सभी को ट्रेनिंग दी गई जिससे कि वो सभी असैसिन बने। ओलिगा एक बेस्ट असैसिन थी। उसने काइजर एम्पायर के लिए बहुत सारे लोगों को खत्म किया। और सीन प्रेजेंट में आता है। साइची ओलिगा को कंफर्ट करता है और उससे कहता है अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो। और अगले दिन में लुइस को खबर दी जाती है ब्लैक नाइट और उसके बहुत सारे साथी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। ब्लैक नाइट किंगडम का एक ताकतवर वॉरियर है जो कि लुइस की बराबरी का है। ब्लैक नाइट चाहता है वेलकरी से उसकी मदद करे। उसके बाद सारी की सारी वेलकरी वहां से निकल जाती है ब्लैक नाइट की मदद करने के लिए। साइची मैजिक को कंट्रोल करना सीख रहा था और तभी वहां पर एरिस और गिल्ड मास्टर आते हैं साइची से मिलने के लिए। उनके साथ ग्रेट मैजिशियन भी होता है जिसको हर तरह के मैजिक आते हैं। और तो और ये बुड्ढा बारबोटोर अकेडमी का प्रिंसिपल है। ये ग्रेट मैजिशियन यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि काइजर एम्पायर के अंदर बहुत सारे हीरो समान हुए। वो सारे के सारे हीरो बारबोटोर अकेडमी के अंदर है। उन सभी हीरो की वजह से अकेडमी के अंदर काफी सारे ट्रबल हो रहे हैं। और अचानक वहाँ पर एक सोल्जर आता है और बताता है टेलबर्ट की तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर किंगडम के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये काफी बड़ी परेशानी होती है क्योंकि ब्लैक नाइट और सारी की सारी वेलकरीज दूसरी जगह पर मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में बिजी है। और यहाँ पर किंगडम को बचाने के लिए कोई भी नहीं है सिवाय गिल्ड के एडवेंचर्स को छोड़कर। और फिर हमें सभी के सभी वेलकरी और ब्लैक नाइट दिखाए जाते हैं जो कि बहुत सारे डीमंस के सामने होते हैं। कैप्टन सीधे से हमला कर देती है और बहुत सारे डीमन को खत्म कर देती है और वहाँ पर वॉर शुरू हो जाती है। और सारे के सारे डीमंस को अटैक करने के लिए इस वाले डीमन ने कहा था ये वही वाला बुड्ढा है जिसको डीमन लॉर्ड की डॉटर का अलायंस वाला प्लान पसंद नहीं आया था। सेंट एल्बर्ट की तरफ जाता है। वहाँ पर सारे के सारे एडवेंचर इकट्ठा हो जाते हैं और लुलू काफी ज्यादा डरी होती है क्योंकि अगर किंगडम हार गया तो फिर लुलू अच्छा अच्छा खाना नहीं खा पाएगी। और जैसे ही डीमंस करीब आते हैं वॉर शुरू हो जाती है। गिल्ड मास्टर सबसे आगे होता है और वो फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है। पीछे सारे पागल एडवेंचर दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक डीमन को गिल्ड मास्टर एक ही अटैक से खत्म कर देता है और दूसरे वाले को एरिस कई सारे टुकड़ों में काट देती है। साइची भी मैदान में उतरने वाला था लेकिन बुड्ढा मैजिशियन उसे रोक देता है। बेटा तुम्हें मैदान में जाने की जरूरत नहीं, ये सभी एडवेंचर संभाल लेंगे। एक अजीब सा मोटा एडवेंचर जिसके मुख के अंदर बच्चों का खिलौना होता है और बहुत सारे दूध की बोतल फेंकता है और वहाँ पर धमाके होते हैं। और दूसरा वाला नंगा एडवेंचर भी कई सारे अटैक डीमन के ऊपर करता है और वहाँ पर वो चारों एडवेंचर भी होते हैं जिन्होंने की साइची को शुरू में पकड़ लिया था। चार नहीं बल्कि 3 एडवेंचर होते हैं। वो तीनों एडवेंचर एक डीमन के ऊपर हमला करते हैं और काफी ज्यादा अश्लील तरीके से उसे मार देते हैं। बेचारा डीमन भी मरते हुए सोचने लगता है मुझे इतनी बुरी मौत तो नहीं मिलनी चाहिए थी। और तभी वहाँ पर बेस्ट किंग आ जाता है और बेस्ट किंग के सामने एक बुढ़ा पर्सन होता है। एक कैफे का ऑनर है। कैफे का ओनर सिर्फ एक अटैक करता है और बेस्ट किंग को खत्म कर देता है। ये वाली लड़ाई काफी देर तक चलती है
और आखिरी में ग्रेट मैजिशियन एक ग्रेट मैजिक करता है जिसके चपेट में ऑलमोस्ट सारे के सारे डीमन आ जाते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद और भी काफी सारे डीमन वहां पर आने लगते हैं जो कि पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर थे। उन सभी डीमंस को एक साथ खत्म करने के लिए साइची एक नया मैजिक बनाता है जिसका नाम जजमेंट होता है। और जजमेंट एक ऐसा मैजिक है जो कि डीमंस के ऊपर ही हमला करेगा। एक एक करके डीमंस खत्म होने लगते हैं और जिस जगह पर वो बुढ़ा वाला डीमन होता है उसके ऊपर भी एक लाइट अटैक होता है और वो एक भुना हुआ डीमन बन जाता है। साइची की पावर को देखकर ग्रेट मैजिशियन काफी इंप्रेस हो जाता है और वो साइची से कहता है क्यों ना तुम मेरी एकेडमी में टीचर बन जाओ, प्लीज मना मत करना। लेकिन साइची को मना करना पड़ता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता। और ग्रेट मैजिशियन ऑफर देता है मैं आर्तोरिया को भी वहाँ का टीचर बना दूंगा, सारिया वहाँ पर स्टूडेंट बनकर आ सकती है, लूलू वहाँ पर कोच बन जाएगी, ओलिगा तुम्हारी असिस्टेंट बन जाएगी, अब तो कोई भी दिक्कत नहीं। और साइची इसके लिए मान जाता है। उसके बाद अगले दिन में एकेडमी में जाने से पहले वो सबसे पहले लूलू के साथ डेट पर जाता है। उसके बाद वो आर्तोरिया के साथ डेट पर जाता है और आखिरी में सारिया के साथ डेट पर जाता है। उनके साथ ओलिगा भी होती है और सिटी में रॉयल कप का पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने लगता है और लकीली उसमें वो लड़की जीत जाती है जो कि साइची की फ्रेंड है। इस लड़की का नाम मे है। मैंने साइची और लूलू की ड्राइंग बनाई होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही डीमन, इसका नाम कैरिस है। कैरिस को डीमन किंग की आवाज सुनाई देती है और डीमन किंग उसे कहता है आखिर तुम मुझे कब जिंदा करोगे। और कैरिस डीमन किंग से माफी मांगता है। अगले दिन साइची की पूरी टीम एकेडमी के लिए निकल जाती है और रास्ते में साइची की मुलाकात एक अजीब से बंदे से हो जाती है जो कि खुद को जस्टिस ऑफ हीरो बता रहा था। साइची कहता है एकेडमी में जाने से पहले मैं एक अजीब से बंदे से मिल गया, पता नहीं वहां पर मैं कितने अजीब बंदों से मिलूंगा। तो गाइस इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म होता है। इस एनिमे का सेकंड सीजन भी है, अगर आपको पसंद आया तो फिर मैं सेकंड सीजन भी लाऊंगा।